नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ओवर चेनाब फास्ट ट्रैक। यानी कि चेनाब नदी पर जिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए मंजूरी मिल गई है। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 IR और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इस पूरे डिस्कशन में हम समझेंगे किरतई जल विद्युत परियोजना के बारे में और उससे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में भी एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम समझ लेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि किरथई 2 जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित करने की मंजूरी मिल गई है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। और ये जो किरथई जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। अब समझिए कि ये जो परियोजना है इसका अधिकार जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास के पास पहले था, उसके बाद इसे ट्रांसफर किया गया चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के पास, इसको हस्तांतरित किया गया। और ये भी समझिए कि ये जो परियोजना है ये काफी टाइम से रुकी हुई थी क्योंकि इसमें पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ कुछ राज्यों के बीच इसमें जो प्रशासनिक कारण होते हैं उनमें लोगों में समन्वय नहीं बन पा रहा था, इस वजह से इसको मंजूरी नहीं मिल पा रही थी और ये होल्ड पर था। अब इसमें जो एक बात समझनी है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने के बाद चेनाब बेसिन की परियोजनाओं को गति दी है। यानी कि पहलगाम हमले के टाइम पर इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया गया था और अब ये कहा गया है कि चेनाब नदी से संबंधित जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर गति लाने की जरूरत है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे किरथई 2 जल विद्युत परियोजना के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे स्थान के बारे में कि ये कहाँ स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। और नदी की बात करेंगे तो ये चेनाब नदी पर बना हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो परियोजना है इसकी शुरुआत अभी की गई। इसकी शुरुआत यानी कि इसकी मूल अवधारणा जब 1984 में आई थी और अब फिर से इसे पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है। क्षमता की बात करेंगे तो ये जो जल विद्युत परियोजना है उसकी कुल क्षमता है 930 मेगावाट। प्रकार की बात करेंगे तो ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यानी कि इसमें जो नदी का प्रवाह है उसके द्वारा ही बिजली बनाई जाएगी। इसमें अलग से किसी जलाशय को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकासकर्ता जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है। और स्वामित्व की बात कर लेते हैं तो इसमें NHPC की हिस्सेदारी कितनी 51% और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास की हिस्सेदारी है 49% स्वामित्व के मामले में। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी बात कर लेते हैं। जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो है वो 121 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जा रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पर 4.29 किलोमीटर हेडरेस्ट टनल बनाया जा रहा है, यानी कि बांध से जो विद्युत घर हैं वहां तक जल को पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इसमें एक भूमिगत पावर स्टेशन बनाया जा रहा है जिसकी क्षमता कितनी है? जिसकी क्षमता है 840 मेगावाट। और इसके अलावा यहाँ पर डाउनस्ट्रीम पावर स्टेशन का भी निर्माण किया जा रहा है जिसकी क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट। तो इसकी हमने कुछ फैक्चुअल बातों को समझ लिया। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे सिंधु जल संधि के बारे में, जिसके बारे में हमने आगे बताया था। तो अब हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो पूरा समझौता ये भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। तो समझिएगा इस समझौते पर 1960 में हस्ताक्षर किया गया था। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को विनियमित करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। और इसकी मध्यस्थता किसने की थी? तो इसकी मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। अब IWT के अनुसार इसमें जो सिंधु नदी है इसमें कुल 6 नदियां हैं। तो भारत के हिस्से आई पूर्वी नदियां जिसमें कि शामिल है ब्यास, रावी और सतलज। जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ आपका ब्यास, सतलज और रिवर। और इसमें पाकिस्तान को मिली पश्चिमी नदियां जिसमें शामिल है सिंधु, चेनाब, झेलम। तो अब मैप पे देखेंगे तो ये रहा इंडस, झेलम और चेनाब। यानी कि इधर वाली जो नदियां हैं इस पर किसका नियंत्रण है? पाकिस्तान का। और इधर वाले पर भारत का नियंत्रण है। और अब इसमें समझिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जल विनिमय समझौते के
तहत भारत को प्रणाली के 20% जल पर अधिकार प्राप्त हुए, जबकि पाकिस्तान को 80% प्राप्त हुआ। यानी कि इन नदियों का जो जल है उस पर भारत का कितना प्रतिशत अधिकार है? सिर्फ 20%, और पाकिस्तान को 80% जल का अधिकार प्राप्त है। हालांकि इसमें कुछ अनुमति भी दी गई है भारत को। कौन कौन सी दी गई है? जैसे कि भारत को जल विद्युत जैसे कि गैर उपभोक्ता उद्देश्यों के लिए जो पश्चिमी नदियां हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है, ये पश्चिमी नदियां जो हैं इन पर सीमित उपयोग की अनुमति भी दी गई है, जैसे कि आप जल विद्युत वगैरह बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि भारत जो है, जो नदी है, उसके प्रवाह को रोक नहीं सकता, अवरुद्ध नहीं कर सकता, और साथ ही साथ इसकी जो धारा है उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। ये कंडीशन भी यहाँ पर रखी गई थी। तो ये हमने समझ लिया इस समझौते के बारे में। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम समझते हैं कि जो जल विद्युत परियोजना है, किरतई 2 जल विद्युत परियोजना, इसका लाभ क्या है? तो सबसे पहला तो यही है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा की सुरक्षा होगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से जल से बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ इसकी एक और विशेषता जो ये है कि इसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। जैसे कि जो बिजली आधारित परियोजनाएं होती है उसमें बहुत मात्रा में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित होती है ना। लेकिन इस परियोजना के तहत इसमें नदी के जल का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी और साथ ही साथ क्षेत्रीय विकास होगा। जब भी किसी क्षेत्र में डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है, जैसे कि नदियां हो गई, सड़कें हो गई, पुल हो गई, तो इससे क्या होता है कि वहां के जो लोग हैं आसपास के, उनके आजीविका के स्रोत बढ़ते हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। तो इस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ वहां के जो लोग हैं उन्हें बिजली की उपलब्धता भी होगी। तो यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 स्टेटमेंट है। पहला है किरथई 2 परियोजना चेनाब नदी पर प्रस्तावित है। दूसरा है यह एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। और तीसरा कथन है परियोजना का विकास चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।